हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, खुद से कहो मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो हे ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना ना भूलो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम करता है। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मेरी संतान, याद रखो तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को अपनाओ, उससे सीखो। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम सोच रहेगे कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। पर जान लो, ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।
तुमने भी पहले अनुभव किया होगा। जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ, डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। उन्हें लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग उसमें खो जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके कपड़े कहीं से फट जाएं, या पूजा पाठ करते समय माचिस की तीली से जल जाएं। यह सब इंडिकेट करता है कि आपके खिलाफ कोई गंदा जाल बुना जा रहा था। डिवाइन कहते हैं कि थोड़ा सावधान हो जाएं। हालांकि डिवाइन आपको ऐसी एनर्जी से दूर ही रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके हेल्थ में फर्क दिख सकता है। हाल के दिनों में भी आपने कुछ हेल्थ इश्यू फेस किए हों। अगर किए हैं तो प्लीज बताएं। मुझे दिख रहा है कि 99% लोगों ने हेल्थ इश्यू फेस किया होगा। यह संदेश उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनके लिए यह आया है। अगर आप आसपास ऐसी चीजें देखते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं, खुद को बचाएं। डिवाइन तो आपको हर चीज से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशन देते हैं। अपने जप को बढ़ाएं, सॉल्ट बाथ लें, सेंधा नमक से नहाएं या नॉर्मल नमक से नहाएं। मंत्र जप को बढ़ाएं, घर में लोबान या कपूर जलाएं। यह प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ सकता। ढाल बनकर आपके ईश्वर आपके लिए खड़े रहते हैं। टॉक्सिक बॉडी से बचने के लिए लेमन वाटर पिएं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास सच्चा साथी है। बहुत बार चेंज आपके सामने आते हुए दिख रहा हूँ। एक पॉजिटिव चेंज आएगा। चेंज हमें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यह हमेशा कुछ बड़ा देने के लिए आता है।
यह चेंज आपके जीवन का बेस्ट सीजन लेकर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते, आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाते। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। कोई आपको कहना चाहता है, तेरी याद से मेरी हर सुबह होती है। कुछ इविल फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बहुत हेट करते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। वे रोते हैं कि हर बार आपकी ही जीत क्यों होती है। कर्मा उन्हें मिल रहा है, वे बहुत दुखी हैं। धन के नए स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आपके हार्ट चक्र और रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश हुई। कुछ लोग आपसे जलते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है, उससे दूर रहें। यह आपके जीवन का पीक ईयर है। कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गॉड आपके दुश्मनों को एक्सपोज कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर्स आपसे चिपकना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाएं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई जलनशील महिला है जो आपसे हेट करती है। आपके हेटर्स को किसी ने समझाया है कि आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने से वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि हर शब्द ध्यान से सुने। आपके दुश्मन आप पर हंस रहे हैं, लेकिन ईश्वर उन पर हंस रहे हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लिया है। कोई बहुत शॉक्ड है। आप ईश्वर की ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद तबाह हो गए। अर्थ सफलता आपके लिए आ रही है। दुश्मनों के पास आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सत्य आपको बता दिया गया है। कोई कह रहा है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन वे सब बर्बाद करने के लिए वापस आना चाहते हैं। उनके इंटेंशन प्योर नहीं है। रिसीविंग मोड में रहें। आप कंप्लीशन के करीब हैं। जो परेशानियां थी वे हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। सन और 2 ऑफ कप्स कहते हैं कि जो आप चाहते थे वह आपके पास आ रहा है। आपका ड्रीम होम, परफेक्ट मैच, सब पूरा होगा। आप बहुत बिजी और शांत रहने वाले हैं। आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। मदर इन लॉ या स्टेप मदर बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है। नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक साइकिल खत्म होगी, नई खुशहाल साइकिल शुरू होगी। ईश्वर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं। सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला है। खुशियां फैलेंगी, नकारात्मकता खत्म होगी। न्याय का समय आ गया है। एक सुंदर प्रस्ताव आएगा। सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप सच्ची खुशी पाएंगे। लव और फॉर्च्यून आपके साथ हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है। आपका उपहार जल्द मिलेगा। आपके कर्मों का फल। उज्जवल दिन आने वाले हैं। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। यह संदेश आपको ढूंढ लेगा। धन, प्रेम और शांति आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास चमत्कार लाएगा। आप चिंतित हैं, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है।
कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनकी योजना का हिस्सा हैं। आपकी प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना बंद न करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में साथ दूंगा। अपने लक्ष्य के लिए काम करो। मैं तुम्हारे लिए संदेश लाता हूँ। किसी को चोट मत पहुंचाओ। मेरे संदेश को शेयर करो। स्वीकृति 2। खुश रहो। जय माता दी, जय मां काली, हर हर महादेव। यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा अपने ही अहंकार में चूर था, लेकिन आपने उनके घमंड को तोड़कर उन्हें स्वस्थ कर दिया है। हाँ, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जो शायद किसी ने भी अपनी उम्र में नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके लिए सचमुच एक बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां फंसाना ही है। हाल ही में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए किसी प्रकार का जाल बुना गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और उसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, नहीं आप वहां से निकल सकते थे। आमतौर पर तुम अपना जीवन एक स्वचालित यंत्र, ऑटो पायलट मोड की तरह जीते हो। तुम सुबह उठते हो, अपने नित्य कर्म करते हो, काम पर जाते हो, खाते पीते हो और सो जाते हो, पर इस पूरी प्रक्रिया में तुम उपस्थित ही नहीं होते। तुम्हारा शरीर तो कार्य कर रहा होता है, पर तुम्हारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। तुम वर्तमान के इस अनमोल क्षण को, जो एकमात्र सत्य है, पूरी तरह सहचुक जाते हो। जागरूकता तुम्हें वर्तमान क्षण में वापस लाने की कला है। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को, उसके स्पर्श को पूरी तरह से अनुभव करो। उस समय टीवी देखने या मोबाइल चलाने या किसी से बहस करने की बजाय अपना पूरा ध्यान भोजन पर केंद्रित करो। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, अपने पैरों के नीचे धरती के स्पर्श को महसूस करो, अपने शरीर की गति पर ध्यान दो, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसे पूरी तरह से सुनो, केवल उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनो। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लग सकता है क्योंकि हमारा मन सदियों से भटकने का आदी हो चुका है। वह एक शरारती बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, पर जैसे एक महावत धैर्य और प्रेम से एक जंगली हाथी को भी वश में कर लेता है, वैसे ही तुम भी धैर्य और निरंतर अभ्यास से अपने मन को साध सकते हो। इसका सबसे सरल उपाय है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है तो बस कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ और अपनी आती जाती श्वास को देखो। श्वास तुम्हारे लिए वर्तमान क्षण का एक लंगर है। जैसे ही तुम अपनी श्वास पर ध्यान लाते हो, तुम तुरंत वर्तमान में आ जाते हो। जब तुम जागरूकता का अभ्यास करने लगते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता में एक चमत्कारिक परिवर्तन आ गया है। तुम वही कार्य कर रहे हो, पर अब उनमें एक नई गहराई, एक नया आनंद है। तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि तुम्हारा मन अब एकाग्र है।
तुम्हारे रिश्तों में सुधार आ जाता है, क्योंकि अब तुम लोगों को सच में सुनते और समझते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने ही मन के खेल को देखना शुरू कर देते हो। तुम देखते हो कि कैसे क्रोध, ईर्ष्या और भय के बादल तुम्हारे मन के आकाश में उठते हैं, पर क्योंकि तुम उनके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करते, तुम केवल उनके साक्षी बने रहते हो, इसलिए वे आते हैं और बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं। तुम उन बादलों से प्रभावित अपने शांत नीले आकाश की तरह स्थिर बने रहते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं अनासक्ति डिटैचमेंट की। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या संवेदनहीनता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार को और अपने रिश्तों को छोड़कर जंगल में चले जाओ। अनासक्ति का सच्चा अर्थ है कर्म के फल से आसक्त न होना। तुम अपना हर कर्म पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरी क्षमता से करो, पर उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। इसे एक उदाहरण से समझो। एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो वह अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी कुशलता उस ऑपरेशन को सफल बनाने में लगा देता है, पर वह मरीज के जीवन या मृत्यु से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता। यदि वह ऐसा करेगा तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। उसे अपना कर्म करना है और परिणाम को स्वीकार करना है। यही अनासक्ति है। तुम भी अपने जीवन में एक कुशल सर्जन की भूमिका निभाओ। अपने परिवार का, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखो। उनसे प्रेम करो, पर उनसे इस कदर सख्त मत हो जाओ कि उनकी छोटी सी तकलीफ तुम्हें तोड़ कर रख दे या उनकी सफलता तुम्हारे अहंकार को बढ़ा दे। याद रखो, वे भी स्वतंत्र आत्माएं हैं अपनी यात्रा पर। तुम उनके जीवन में एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक की भूमिका में हो, मालिक की भूमिका में नहीं। उन्हें अपना प्रेम दो, अपने संस्कार दो और फिर उन्हें अपने पंखों पर उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दो। इसी प्रकार अपनी सफलता और असफलता से भी अनासक्त रहो। सफलता मिले तो अहंकार मत करो। यह समझो कि यह मेरी कृपा से मिली है और इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। असफलता मिले तो निराश मत हो। यह समझो कि इसमें भी कोई गहरा पाठ छिपा है और उस पाठ को सीख कर दोगुनी ऊर्जा से पुनः प्रयास करो। जब तुम इस संभाव की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तो संसार का कोई भी सुखदक तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे पर्वत की तरह अडिग हो जाते हो जिसे कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकता। अब मैं तुम्हें सेवा के महत्व के बारे में बताती हूँ। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदले की भावना के दूसरों के लिए कुछ करना। यह आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सीधा और सबसे सरल मार्ग है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम वास्तव में अपने ही अहंकार को मिटा रहे होते हो। तुम्हारा मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है और तुम हम की भावना से जुड़ जाते हो। सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। यदि तुम्हारे पास धन है तो किसी गरीब की शिक्षा या इलाज में मदद करो। यदि तुम्हारे पास समय है तो किसी अस्पताल में जाकर मरीजों की देखभाल करो या किसी अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ खेलो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के साथ बांटो। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना के 2 शब्द ही कह दो। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब तुम सेवा करते हो तो यह भाव मत रखो कि तुम किसी पर उपकार कर रहे हो। भाव यह रखो कि मैं उस व्यक्ति के रूप में स्वयं अपनी ही सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि हर जीव में मेरा ही वास है। तुम्हें तो उस व्यक्ति का आभारी होना चाहिए कि उसने तुम्हें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है मेरे बच्चे, क्योंकि एक महान देवता ने तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे उत्थान के लिए अपनी सहमति दी है। उनकी दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से अवगत कराएगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो। इसके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हाल में हो,
इस प्रवाह को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मैं ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाने वाली हूँ जिससे तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाओगे, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि का अनमोल सागर उमड़ पड़ेगा। और इस पवित्र कार्य में तुम्हारी सहायता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता ने अपनी दिव्य स्वीकृति प्रदान की है। वे देवता चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर भी प्रशस्त किया जाए जहां से तुम समाज और संपूर्ण संसार का अभूतपूर्व कल्याण कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, वे तुम्हारी दुनिया में अवतरित होने को उत्सुक हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए राह बना रहा हो। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य घटनाएं हैं। उनके लिए यह मात्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहज प्रवाह है। किंतु मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे संसार में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सी लगती हैं, जहां उसकी अवचेतन शक्ति में यह सभी शक्तियां विद्यमान होने के बावजूद भी वह अपनी पूर्ण क्षमता को पहचान नहीं पाता। इस जगत में मनुष्य को बहुत सी चीजें सीमित मालूम पड़ती है। इसलिए जब कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी सामान्य समझ या सीमा से परे होता है, तो उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि यह कार्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आता है, वास्तव में यह इसी देह के द्वारा किया जाना संभव होता है, इसी मन के द्वारा रचा जाना संभव होता है। लेकिन मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचित नहीं होता। वह अपनी कल्पनाओं को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है, उन्हें मात्र विचारों के रूप में ही संजोता है। वह उन्हें हकीकत के तौर पर नहीं देख पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी संभव हो सकता है, और इसी वजह से वह देवता जैसा स्वरूप धारण करके भी एक सामान्य मनुष्य ही रह जाता है। अपनी असीमित क्षमताओं से अनभिज्ञ मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में अब ऐसे ही कुछ चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं में तो संभव होते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक जगत में तुम उन्हें संभव होते हुए नहीं देख रहे हो। लेकिन अब तुम उन्हें अपनी आंखों से संभव होते हुए देख पाओगे, उन्हें अपने जीवन में साकार होते हुए महसूस कर पाओगे। ब्रह्मांड की अनंत रचनात्मक ऊर्जा अब तुम में निवास कर रही है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती जा रही है, जैसे अमृत की बूंदें एक सूखे हुए पौधे को जीवन देती है। और इस तरह से यह इस पर्यावरण को, इस वातावरण को और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को शुद्ध करने का कार्य कर रही है। वास्तव में तुम ही शुद्धिकरण के माध्यम हो चले हो, एक पवित्र पात्र जिसके द्वारा दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम सफल होने के लिए बने हो मेरे बच्चे। यह तुम्हारी नियति है और तुम में सफलता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के गुणधर्म मौजूद हैं। साहस, धैर्य, बुद्धिमत्ता और अदम्य इच्छा शक्ति। मेरे बच्चे, तुम चुनौतियों पर काबू पाने और दिन प्रतिदिन मजबूत होने में अद्भुत ताकत प्रदर्शित कर रहे हो। जैसे एक योद्धा हर युद्ध के बाद और भी निखरता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम इस ताकत को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हो। तुम्हारी लगन अतुलनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने जीवन में आ रही सभी बाधाओं को एक एक कर समाप्त करोगे, उन्हें राख में बदल दोगे, और ऐसा करने में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा शक्तियों द्वारा तुम्हारा समर्थन अवश्य ही किया जाएगा। तुम्हें ब्रह्मांड का हर कण सहयोग देगा। एक दिव्य देवता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने को तैयार है। उनके आगमन का क्षण समीप है।
तुम्हें उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देनी है, अपनी स्वीकृति देनी है। यह स्वीकृति आवश्यक है मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपनी सीमित ऊर्जा शक्ति को परलोक जगत की असीमित ऊर्जा शक्ति से मिला लेता है, स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार कर लेता है। मेरे बच्चे, तुम संख्या 7 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। यह प्रदर्शित करो कि तुम तैयार हो नए देवता की दिव्य ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए और उनके मार्गदर्शन को समझकर सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुम दिन प्रतिदिन सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के एक विशाल पुंज बनते जा रहे हो और तुम्हारी चमक हर जगह धीरे धीरे फैल रही है। जैसे उगते सूरज की किरणें संसार को आलोकित करती हैं। तुम कभी अपने चेहरे पर सिकंद मत आने देना, कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई खोट है, कभी यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा भी बेचैन हो, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, वह देवता तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रवेश करेंगे, एक मार्गदर्शक, एक साथी, एक रक्षक के रूप में, और उनकी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें अथाह सहारा मिलेगा। तुम जहां कहीं भी तकलीफ महसूस करोगे, तुम उन्हें अपने आसपास ही पाओगे। भले ही तुम उनसे पूर्ण परिचित ना हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा, धीरे धीरे यह आभास होगा, और ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर से एक गहरी आवाज आएगी कि वह तुम्हारे लिए क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा जोड़कर प्रार्थना करो, अपनी आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो, मेरी बातों को सुनो, इसे स्वीकार करो और अपने हृदय में उतर जाने दो। अपने हृदय के भीतर यह देखने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं, कैसे तुम ऊर्जा के अनंत स्रोत बनते जा रहे हो। अपनी आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और स्वयं के लिए अच्छे वाक्य महसूस करो। मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर प्रतिदिन प्रतिपल मेरे साथ है। यह जो मुश्किलें मेरे सामने आ रही है, यह चुनौतियां केवल इस बात के लिए है कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं, अपने भीतर की अदम्य शक्ति को पहचान सकूं। यह चुनौतियां मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का हाथ सदैव मेरे ऊपर है, उनका दिव्य संरक्षण मुझ पर है। यह बस एक तरह से जीवन का खेल है, एक परीक्षा जिसमें मुझे अपनी क्षमताएं साबित करनी है। इसलिए मेरे बच्चे, इसे अपने जीवन में आने दो, इसे स्वीकार करो। तुम जीत रहे हो, इस जीत को अपने जीवन में उतरने दो। तुम्हारी चमक चारों ओर फैल रही है, इस चमक को चारों ओर फैलने दो, उसे पूरी दुनिया में बिखेर दो। संख्या 555 लिखकर अपने जीत की तत्काल पुष्टि करो। ऐसा करके तुम यह प्रदर्शित करते हो कि तुम ईश्वर के साथ सामंजस्य बयाने को पूर्ण तैयार हो, उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाने को तैयार हो। ऐसा करके तुम अपनी पुष्टि जाहिर कर लेते हो। यह तुम्हारा मेरे साथ जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। मेरे बच्चे, एक पवित्र अनुबंध। मेरे बच्चे, तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य निर्मित किया जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीत और प्रगति लिखी जा चुकी है। अब तुम ऊपर उठकर देखो, अब अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखो। तुम दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाओगे जो तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रही है। इसे अपने भीतर उतरने दो, इसे अपनी आत्मा में समाहित होने दो। इन चुनौतियों से रो मत और भय को अपने जीवन से त्याग दो, क्योंकि भय ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है।
मेरे बच्चे सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने तुम्हारी जीत लिखी है। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेगी। यह अटल है। इस जीत को किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ना नहीं है। किसी भी हाल में इसे अपने से दूर नहीं करना है। इसके लिए सदा अपने आप को तुम्हें तैयार रखना है। तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। मेरे बच्चे, इतने सालों से तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अब यह विचार हटता चला जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति आने वाली है। एक ऐसी शांति जो तुम्हें भीतर से प्रकाशित करेगी, और यह शांति तुम्हें समृद्धि भी प्रदान करेगी और तुम्हें खुशियां भी प्रदान करेगी, क्योंकि सच्ची समृद्धि भीतर की शांति से ही उपजती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो यह तुम्हें हासिल होने वाला है। वह जो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हारा समर्थन करने ही आ रहा है, तुम्हें सहारा देने आ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे तुम्हें प्रेम होगा, जिसके पास जाकर तुम्हें सुकून का एहसास होगा, जिसके पास होकर तुम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन को शांत होता पाओगे। तुम्हारे भीतर जो